हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 के पार्ट 9 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 8 में हमने किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। किडनी की स्ट्रक्चर है, उसमें जैसे कोर्टेक्स पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है और मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं, रीनल पेल्विस, कैलिसेस, यूरेटर और इसके अलावा जो कॉलम्स ऑफ बर्टीनी ये पाए जाते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था? किडनी में। और किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं और फिर नेफ्रॉन में दो भाग होते हैं और उसके बाद में मेलपिगियन बॉडी और मेलपिगियन बॉडी, उसके अलावा क्या पाए जाते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स। और मेलपिगियन बॉडी के अंदर हमने दो भाग पढ़े थे, कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस को हमने समझ लिया था। आज हम बोमन कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल किसका भाग है? बोमन्स कैप्सूल है वो मेलपिगियन बॉडी का है। और मेलपिगियन बॉडी किसका भाग है? ये नेफ्रॉन का पार्ट है। और नेफ्रॉन किसका भाग है? किडनी का। और किडनी किसका भाग है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो आज हम पढ़ रहे हैं बोमन्स कैप्सूल, जिसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। तो इसको बोमन्स कैप्सूल यहाँ से स्टार्ट करना है। इट इज़ डबल लेयर्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। यह डबल लेयर्ड होती है और कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, कप के समान संरचना वाली संरचना होती है। इट्स ल्यूमन इज कंटिन्यूस विद द नैरो ल्यूमन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। और इसका जो ल्यूमन है, मतलब जो खाली भाग है, ट्यूब लाइक जो संरचना होती है, जिसके अंदर से जो यूरिन है या वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है, इसको क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। और ये नैरो ल्यूमन के द्वारा कंटिन्यूस होता है। और इस किसका? रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा। कहाँ पर? रीनल ट्यूब्यूल तक ये लगातार कंटिन्यूस आगे की तरफ बढ़ता है। कहने का मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है और उसके जस्ट नीचे बोमन्स कैप्सूल पाया जाता है, जहाँ पर फिल्ट्रेशन आकर इकट्ठा होता है। और ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये रेनल ट्यूब्यूल के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता है। कहने का मतलब ये किससे कनेक्टेड होता है? एक तरफ ऊपर की साइड में ग्लोमेरुलस से और नीचे की साइड में रीनल ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है। फिर हम बात करते हैं जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के सेकंड पार्ट रीनल ट्यूब्यूल की। फर्स्ट पार्ट में मेलपिगियन बॉडी को हमने क्लियर कर लिया है। मेलपिगियन बॉडी में ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को हमने समझ लिया है। अब हम सेकंड पार्ट रीनल ट्यूब्यूल को पढ़ रहे हैं। इट बिगिंस विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक बोमन्स कैप्सूल। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जो डबल वॉल्ड मतलब दोहरी भित्ति वाला जो कप लाइक बोमन कैप्सूल है वहाँ से स्टार्ट होती है। विच एनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस। और ये किसको एनक्लोज करती है, बंद करती है? ग्लोमेरुलस को ढकी हुई रहती है। कौन? रीनल ट्यूब्यूल्स। देखिए, इसमें ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। ये किसका डायग्राम है? नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन किस में पाया जा रहा है? नेफ्रॉन है वो किडनी के अंदर पाया जाता है। नेफ्रॉन में क्या क्या पाए जाते हैं? मेलपिगियन बॉडी, रीनल ट्यूब्यूल। मेलपिगियन बॉडी में क्या क्या पाए जाते हैं? मेलपिगियन बॉडी के अंदर आपको ग्लोमेरुलस और जो ग्लोमेरुलस के अलावा क्या पाया जाता है? बोमन्स कैप्सूल इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें रीनल ट्यूब्यूल होती है और रीनल ट्यूब्यूल्स होती है वो भी दो प्रकार की होती है। इसको हम इस डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, डायग्राम में सबसे पहले कौन यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? यहाँ पर ये वाला भाग क्या है? ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या है? बोमन कैप्सूल है। और बोमन कैप्सूल से फिर रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही है। और रीनल ट्यूब्यूल कितने प्रकार की होती है? देखिए, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल मतलब नज़दीक वाली और डिस्टल मतलब दूर वाली। कॉन्वोल्यूटेड मतलब गुथी हुई। देखिए, ये एक दूसरे से इस तरीके से देखो किस तरीके गुथी हुई है, इसलिए इसको कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। तो नज़दीक वाली ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है और दूर वाली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। फिर इसमें नीचे की साइड में जो ऐसे घुमाव होता है, देखिए ऊपर से एक ऐसे आके उसके बाद में वापस से ऊपर की साइड में जा रहा है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हेनले लूप।
क्योंकि ये लूप, ये क्या कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, लूप के जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। और इसको किसने खोजा था, हेनले ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। फिर है कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, और उसके बाद में ये जो डक्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो ब्लड है वो आके इकट्ठा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पर है वो आके इकट्ठा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये ह्यूमन किडनी है, ये यहाँ पर इसको हटा देना है, ये नाम ह्यूमन किडनी नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, नेफ्रॉन। ह्यूमन किडनी को हटाकर क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन। अब यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू द किडनी। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है उस समय जो ब्लड होता है वो कहाँ तक जाता है, किडनी के पास, किडनी तक जाता है। किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। दिस ब्लड कंटेंस बोथ यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल्स। इस ब्लड के अंदर जो यूजफुल मटेरियल भी होते हैं और वेस्ट मटेरियल भी इसमें पाए जाते हैं। द किडनीज फिल्टर द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। और जो किडनी होती है उसका काम क्या होता है, ब्लड से वेस्ट को अलग करना। एंड प्रोड्यूस यूरिन, और यूरिन का निर्माण करना, मूत्र निर्माण करना। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरिन है वो कहाँ तक जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। थ्रू टू नैरो ट्यूब्स कॉल्ड द यूरेटर्स। किसके माध्यम से, जो दो नैरो ट्यूब्स होती है जिनको यूरेटर कहते हैं, उनके माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर तक मूत्र को पहुंचाया जाता है। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट इज फोर्स्ड आउट ऑफ द बॉडी। और यूरिनरी ब्लैडर में तब तक यूरिन है वो इकट्ठा होता रहता है जब तक बॉडी के द्वारा फोर्स नहीं लगाया जाता है बाहर की तरफ। थ्रू एन ओपनिंग नॉन एज द यूरेथ्रा। और उसको फिर जब प्रेशर लगता है तो उसके बाद में, कहने का मतलब यूरिनरी ब्लैडर जब कम्प्लीटली फिल हो जाता है, भर जाता है, उस समय उसमें प्रेशर बनता है और उसको यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ लिया है। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं जिनके मिलने से एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, जैसे कि किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। इनको हमने समझ लिया, इनके मिलने से क्या बनेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने किडनी को स्टार्ट कर लिया था। किडनी है उसमें कोर्टेक्स, मेडुला, रीनल पेल्विस, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये इसमें पाए जाते हैं। किसमें, किडनी के अंदर। इसके अलावा इसमें जो छोटी छोटी संरचनाएं जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है उनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के फिर दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मेलपिगियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन बॉडी के दो भाग होते हैं। मेलपिगियन बॉडी के दो भाग कौन से, ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। अब रीनल ट्यूब्यूल है वो बोमन्स कैप्सूल से स्टार्ट होती है और इसके दो भाग होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब हम पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में देखिए, ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू द किडनीज। ब्लड सर्कुलेशन के समय जो ब्लड है वो कहाँ से निकलता है, किडनी से होते हुए। और किडनी से होते हुए क्यों निकाला जाता है, क्योंकि ब्लड में क्या क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को छानना ज़रूरी होता है और इनको छानने का काम किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी है वो यूरेटर के माध्यम से यूरिन को कहाँ तक पहुँचा देती है, यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के रूप में। अब रोल ऑफ लंग्स, लीवर एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। अब किडनी तो मेन रोल प्ले करती ही है एक्सक्रीशन में, इसके अलावा जो लंग्स हैं, लीवर है, स्किन है, ये भी एक्सक्रीशन का काम करती है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, लीवर, लंग्स एंड स्किन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अदर देन किडनीज। लंग्स देखिए, लंग्स हेल्प इन द रिमूविंग वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। किसको निकालने में मदद करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने में मदद करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में बनता है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है और ये लंग्स के द्वारा निकाला जाता है, जिसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब उसके बाद में लीवर है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, जो लीवर है वो होती है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, 1.5 किलो के लगभग होता है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स थ्रू बाइल। ये किस में मदद करती है, ये एक्सक्रेशन में मदद करती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है, विटामिन्स है, ड्रग्स है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जिनकी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है, उनको
काम में लेने के बाद में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? लीवर के द्वारा। और लीवर में किस में मिलाकर? बाइल में मिलाकर, क्योंकि लीवर है वो कौन सा जूस सेक्रेट करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। अब स्किन देखिए, स्किन में स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। स्वेट मतलब पसीने की और सेबेसियस मतलब ऑयल ग्लैंड पाई जाती है किसमें? स्किन में। तो देखिए यहाँ से, स्किन हैज़ मेनी ग्लैंड्स विच हेल्प्स इन एक्सक्रेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रो पोर्स। जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिनकी मदद से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। कौन सी? स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। स्वेट मतलब पसीने के लिए, सेबेसियस मतलब ऑयल के लिए। स्वेट ग्लैंड्स हाईली वेस्कुलर एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। जो स्वेट ग्लैंड होती है वो हाईली वेस्कुलर होती है और ट्यूबुलर होती है। दैट सेपरेट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। और ये ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करने का काम करती है। स्वेट एक्सेट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्वेट एक्सेट्स एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। जो स्वेट है वो एक्सेट होता है और उसके साथ में ही जो एक्सेस अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर सॉल्ट होता है वो, और जो वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सेबेसियस ग्लैंड्स आर ब्रांच्ड ग्लैंड्स दैट सेक्रेट एन ऑयल सेक्रेशन कॉल्ड सेबम। और जो सेबेसियस ग्लैंड होती है ये ब्रांच्ड ग्लैंड होती है और ये सेक्रेट करती है इसको, सेबम को। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। सेबम मतलब ऑयल, मतलब हमारी बॉडी में जो फैट पाई जाती है उसके डाइजेशन से ऑयल तैयार होता है, और उस वो ऑयल है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा। और सेबेसियस ग्लैंड किस में पाई जाती है? स्किन के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा स्किन में स्वेट ग्लैंड भी पाई जाती है, जिसमें पसीने के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, जिसमें मेनली सॉल्ट्स और वाटर शामिल होते हैं। तो आई थिंक आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, इसलिए इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में तो करना ही है और साथ में लर्न भी कर लेना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।